आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड में कि किस तरीके से फॉन्ट स्टाइल बनाते हैं। जैसे कि अगर वर्ड में आप लोग पढ़े होंगे तो वर्ड का एक न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करते हैं Ctrl+N से, और इस वर्ड में हम लोग फॉन्ट फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल लगाते हैं, फॉन्ट साइज लगाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक रैंड कमांड चलाया, तो जब हम रैंड कमांड चलाते हैं तो 5 पैराग्राफ और 3 सेंटेंसेस इंसर्ट होते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करके Ctrl+A से इसको जस्टिफाई कर दिया। इसका क्या कर दिया, Ctrl+J से जस्टिफाई कर दिया अलाइनमेंट इसकी। अब देखिए, जैसे हमें इस पर कुछ डिज़ाइन सेट करने हैं तो डिज़ाइन सेट करने के लिए हम इसको डिज़ाइन मतलब फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर दिए, अल्जेरियन कर दिए, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, डबल अंडरलाइन भी लगा दिया मैंने, स्ट्राइक थ्रू भी लगा दिया, फॉन्ट कलर भी इसका चेंज कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी लगा दिया। तो अलग अलग तरीके का हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉन्ट फॉर्मेटिंग इस पे किया है। तो अब देखिए, अब हम ये चाहते ये हैं कि अब देखिए, जैसे कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस पे जो जो चीज़ लगाना है वो हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, क्या होती है कि ऐसा ही सेम डिज़ाइन हमको फिर से बनाना पड़ता है। तो सेम डिज़ाइन फिर से बनाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ से स्टाइल चेंज करिए, फॉन्ट साइज चेंज करिए, जो जो इस पे लगा है वो आपको फिर से लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चाहेंगे कि आप अपना एक खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं, कि आप एक बटन पे क्लिक करिए या एक शॉर्टकट की प्रेस करिए, ऑटोमेटिक उस पे बोल्ड लगना हो तो बोल्ड लगेगा, इटैलिक लगना होगा तो इटैलिक लगेगा, फॉन्ट स्टाइल लगना होगा तो फॉन्ट स्टाइल लगेगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम चाहेंगे यहाँ से अलग अलग जो फॉन्ट स्टाइल हम लोग लगा रहे हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वो हम चाहेंगे एक अपना खुद का स्टाइल बनाएंगे, और उस स्टाइल की मदद से क्या करेंगे कि किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक उस पे क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल लग जाएगा। जैसे फॉन्ट स्टाइल की बात करेंगे तो जब आप होम में जाएंगे, स्टाइल का यहीं आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, और इसी स्टाइल के ग्रुप में इतने सारे आपके स्टाइल पहले से बने बनाए हैं, देखिए है कि नहीं है। तो जिस पे जैसा आप क्लिक करेंगे वैसा वैसा ये स्टाइल लगता जाएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे तो लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे सबका अलग अलग है स्टाइल, उसी तरह हमारा भी एक स्टाइल यहाँ पे होना चाहिए। तो उस स्टाइल के लिए जैसे सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट अपने माइंड में फीड कर लेंगे कि कैसा कैसा आपको कौन सी चीज़ें लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको लगाना है तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कर्सर भी रखेंगे तब भी आपका लग जाएगा। तो आपको न्यू स्टाइल बनानी है, तो न्यू स्टाइल आपको बनाने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा और स्टाइल के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। कहाँ पे जाना है? स्टाइल के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जब जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको यहीं एकदम नीचे दिखाई देगा न्यू स्टाइल, कॉर्नर पे दिखाई दिया। जब न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपसे पूछेगा नेम, यानी स्टाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने स्टाइल का नाम रख दिया HR, क्या नाम रख दिया? HR नाम रख दिया। अब फिर यहाँ पे पूछेगा स्टाइल टाइप, तो स्टाइल जो आप लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे? पैराग्राफ पे ही लगाएंगे, पैराग्राफ पे लगाएंगे ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? पैराग्राफ, ठीक है। स्टाइल बेस्ड ऑन, तो ये रहेगा नॉर्मल ही रहेगा। स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, इसमें क्या होगा, तो जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, अगर वहाँ पे आप अगर टाइप किए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगेगा। शो करने लगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से फॉन्ट फॉर्मेटिंग का आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरियल नैरो कर लिया है, फॉन्ट साइज मैंने इसका 14 कर लिया है, बोल्ड करना है तो बोल्ड करिए, इटैलिक करना है तो इटैलिक करिए, अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगाइए। फॉन्ट का कलर आपको लगाना है तो फॉन्ट का कलर जैसा आप चाहते हैं वैसा कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये आपका अलाइनमेंट होता है। जो अलाइनमेंट आप चाहेंगे, जैसे मैंने सेंटर कर दिया अलाइनमेंट तो सेंटर लग गया है, ठीक है। ये आपका लाइन एंड स्पेसिंग होता है। ये क्या होता है? लाइन एंड स्पेसिंग होगा, कितना आपको लाइन एंड स्पेसिंग चाहिए, ठीक है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। क्या होता है ये? पैराग्राफ। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितनी दूरी है उसके लिए होता है। और ये जो होता है वो इंडेंट होता है। क्या होता है ये? लेफ्ट, राइट और स्पेशल। तो यहाँ पे 2 दिखाई देंगे, लेफ्ट और राइट, तो इंडेंट लगाना है तो इंडेंट लगाइए।
और भी इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है। अब जो जो चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट में देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वही फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, स्ट्राइक थ्रू नहीं लगाना तो स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिए। अंडरलाइन का अगर बहुत ज़्यादा डबल करने का मन कर रहा है तो डबल भी कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइन का कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें होंगी। डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो डबल स्ट्राइक थ्रू भी आप लगा सकते हैं। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वो आप कहाँ से लगाएंगे, फॉन्ट से। कहाँ से लगाएंगे, ओके कर दीजिएगा। फिर इसी फॉर्मेट में देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ से क्या क्या लगेगा, तो पैराग्राफ से आपका यही अलाइनमेंट होता है, वो जो बाहर दिख रहा था वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अलाइनमेंट है, आउटलाइन है, यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन है, जैसा आप इंडेंटेशन, जैसे मैंने इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट लगा दिया है। ठीक है, और ये स्पेसिंग का है, यहाँ से ये कर सकते हैं। दूसरा आपका इसको भी ओके कर दीजिएगा। तीसरा देखिए टैब्स, टैब्स की सेटिंग अभी आप पढ़े नहीं है, आगे बताएंगे। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर में देखिए कभी भी आप पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, स्टाइल में कभी भी पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको सिर्फ बॉर्डर, पैराग्राफ बॉर्डर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया है और इस पर मैंने कुछ इस तरीके का कलर लगा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर, तो ये बॉर्डर भी इसमें लग जाएगा। बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड लगाने के लिए भी आपको बॉर्डर में जाना पड़ेगा और बॉर्डर में यही आपको दिखाई देगा शेडिंग। शेडिंग लगा लीजिएगा, जिस कलर का आपको चाहेगा उस कलर का शेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लग जाएगा। और फिर अब आप शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की असाइन करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है और यही आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, शॉर्टकट की दिखाई दिया। जब शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे आपको ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो किसी की होती ना हो। अब ये नहीं कि हम कंट्रोल सी शॉर्टकट की लगाएंगे, तो कंट्रोल सी तो कॉपी का होता है ना। तो देखिएगा आप ऐसी शॉर्टकट की लगाएंगे जो किसी की होती नहीं है। तो पता कैसे चलेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की अपना डाल के देखिएगा। अगर वहां पे अनअसाइन आया तो समझ जाइए वो किसी की शॉर्टकट की नहीं है। अगर असाइन आया तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी की शॉर्टकट की है। तो जैसे हम कर दे रहे हैं Alt+D। अच्छा चलिए कंट्रोल सी ही करके देखते हैं। तो कंट्रोल सी अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है, एडिट और कॉपी का असाइन है, यानी ये असाइन है। ठीक है, तो अब आपको कोई ऐसी शॉर्टकट की प्रेस करिए, बताइए कौन सा करें। F11 F12 नहीं होगा। कंट्रोल प्लस हमने कर दिया 1, कंट्रोल प्लस क्या किया 1। तो ये भी किसके लिए होता है, स्पेस पैराग्राफ के लिए होता है। कंट्रोल ये Alt+2 कर देते हैं, क्या कर दें, Alt+2। तो Alt+2 क्या है, अनअसाइन। क्या है, अनअसाइन है। तो यानी अब इसको आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो असाइन पे आप क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए लग गया, आपका लग गया ना। अब जैसे इस पे भी आपको लगाना है तो या तो आप यहाँ पे देखिए HR का एक बना है कि नहीं बना है, बना है ना। या तो इस पे क्लिक करिए या तो आप शॉर्टकट की बनाए हैं। शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+2। Alt+2 कर्सर रखें, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपका लग जाएगा। तो आपका डिजाइन बन गया कि नहीं बन गया, समझ गए ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बना सकते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ स्टाइल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपको इस हिसाब से क्या करना है, स्टाइल बनाना है। स्टाइल बनाना है किस नाम से, तो देखिए स्टाइल नेम क्या होना चाहिए, एग्जाम स्टाइल। फॉन्ट क्या होना चाहिए, कॉमिक साइंस MS। फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, कॉमिक साइंस MS होना चाहिए। फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। और असाइनमेंट क्या, शॉर्टकट असाइन क्या करना है, शॉर्टकट की Alt+A। तो उसको करने के लिए जिस पे लगाना है उस पर कर्सर रखेंगे। और फॉन्ट स्टाइल बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, होम में, स्टाइल के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, फिर उसके बाद न्यू स्टाइल में। जब न्यू स्टाइल में आप जाएंगे ये विंडो खुलेगी। अब स्टाइल नाम क्या रखना है आपको, एग्जाम स्टाइल। ठीक है, एग्जाम स्टाइल में जाने के बाद अगर वहाँ एग्जाम स्टाइल है तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, एग्जाम स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या बोला है, कॉमिक साइंस MS आ गया। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना बोला था, नहीं बोला है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला है। फिर उसके बाद क्या करना था, हटाना पड़ेगा। इस पर क्लिक किए रहेंगे तो बताएगा। तो देख लीजिएगा जरा, कॉमिक्स है, फॉन्ट कलर करना है ब्लू, अलाइनमेंट क्या करना है, जस्टिफाई, और शॉर्टकट की असाइन करनी है।
तो आपका अलाइनमेंट ये जस्टिफाई हो जाएगा। और फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। तो ये आपका ब्लू हो गया। और क्या करना था, शॉर्टकट की असाइन करनी थी। तो शॉर्टकट की असाइन करने के लिए फॉर्मेट में शॉर्टकट की, और क्या शॉर्टकट की करना है, Alt+K। तो ये क्या है, अनअसाइन है। अगर असाइन भी दिख गया जो क्वेश्चन में कहा है, तब भी आप क्या करें, कोई दूसरी शॉर्टकट की फिल कर दीजिए, असाइन क्लोज। जस्टिफाई किए वो, क्लिक किए थे उस पर, देख राइट वाले को तो कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। तो ये देखिए हो गया, ये आपका लग गया। ठीक है, शॉर्टकट की अगर यहाँ पे भी Alt+K प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लग जाएगा। तो कर लेंगे ये सारा क्वेश्चन। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए।